उनका देहांत हो गया था, तो वो अपने मामा मामी के साथ उनके घर में रहती थी। तो चुटकी की माँ घर का खाना बनाती और घर के सारे काम करती थी और जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन के लाके उसको बाजार में बेचा करती थी। तो उनसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे और वह पैसा चुटकी की मामी को दे दिया करती थी। एक दिन चुटकी की मम्मी मतलब माँ बीमार हो गई, तो वह काम पे नहीं जा पाई। तभी चुटकी की मामी बोली, ये देखो महारानी को दिन भर सोती रहती है और काम ना पैसा आने का घर में, इधर दिन भर सो रही है, जाओ काम पे, नहीं तो घर का गुजारा कैसे चलेगा, बस बैठ बैठ के खाना है तुमको। तभी चुटकी के मामा कहते हैं, अरे भगवान जाने भी दो, बेचारी बहुत बीमार है, थक गई है, एक दिन आराम कर लेगी, काम पे नहीं जाएगी, कुछ हो जाएगा। तभी चुटकी की मामी, ओ जी आप ना ही बोलो तो ही सही है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि घर का कैसे चलाया जाता है। जब तुम घर को चलाओगे जिस दिन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है और यहाँ पर कोई तो फोकट का तो खाता नहीं है, तो सबको काम पे ही जाना पड़ेगा। यही बहस हो रहा था, तभी चुटकी वहाँ पर आ जाती है और अपनी मामी को देखकर बोलती है, मामी क्या हुआ, काम पे मैं जाऊँगी। तभी चुटकी की मम्मी बोलती है, बेटा तुम नहीं जाओगे, तुम काम पे नहीं जाओगे, अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है। तभी चुटकी बोलती है, माँ मैं जाऊँगी, बस थोड़े दिन के लिए जाऊँगी माँ, प्लीज़ माँ मुझे जाने दो। चुटकी की माँ उसको बहुत मना करती है, पर चुटकी नहीं मानती, वो अपनी जिद पे ही अड़ी रहती है। तब चुटकी की माँ भी क्या कर सकती थी, उसको भी तो ताने दे रही थी चुटकी की मामी। तो चुटकी की माँ ने बोला, बेटा मेरे रहते हुए तुम नहीं जा सकते। लेकिन चुटकी बोली, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, आप बस अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी घर पे आ जाऊँगी। तो चुटकी निकल जाती है जंगल में और जाते 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 चुटकी को बहुत तेज प्यास लगती है, तो उसको आसपास पानी नहीं दिखाई देता। तभी कहीं दूर पर उसको एक तालाब मिलता है और पास में एक घड़ा रखा रहता है। तो तालाब के पास जाती है और उस घड़े को उठाकर तालाब से पानी भरने लगती है। जब ये तालाब से पानी भर रही होती है, तभी इसको कोई बूढ़ी महिला की आवाज़ आती है, ओ पानी 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 दे दो। यह सुनकर चुटकी उस आवाज़ की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक बूढ़ी महिला बहुत ही थकी एक पेड़ के नीचे बैठी है। अरे बेटा मैं यहीं थोड़ी दूर के शहर में जा रही थी और मैं थक गई, तो यहाँ पर थोड़ा आराम करने लग गई, मुझे बहुत तेज प्यास लगा है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो, आपका बहुत बहुत उपकार होगा। अरे दादी माँ ऐसी बात मत कीजिए, ये लीजिए आप पानी पी लीजिए और आराम कीजिए थोड़ा। दादी माँ पानी पीने लग जाती है और कहती हैं, अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आ गए सही टाइम पे, नहीं तो मैं प्यास के मारे मर ही जाती। ये लो तुम्हारा घड़ा और तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। यह कहकर दादी माँ चुटकी को घड़ा थमा देती है और चुटकी भी उन्हें बोलती है, अच्छा दादी माँ मैं चलती हूँ। जैसे ही चुटकी पीछे मुड़ के जाती रहती है, फिर वो देखती है कि वहाँ पर उस पेड़ के नीचे बूढ़ी महिला नहीं रहती है। यह देखकर चुटकी बहुत ही हैरान हो जाती है और वह जंगल में जाती है और कुछ लकड़ियाँ पेड़ से तोड़कर उनको बाजार में और पानी मटके में भर के घर पे लेके जाती है और लकड़ियों को बाजार में बेच के जो पैसा मिलता है और मटके का पानी लेके घर पे आती है। पैसा देखते ही चुटकी की मामी उसके पास आती है, अरे वाह तुमने तो आज अपनी माँ से भी ज़्यादा पैसा कमा के लेके आए, तुम तो बहुत ही अच्छा धंधा कर सकते हो। तभी चुटकी की माँ, नहीं बेटा तुम ऐसा मत करना, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तुम काम वाम मत करो, ठीक है, मेरे को बुखार है, नहीं तो मैं तुमको कभी काम पे नहीं जाने देती। तभी चुटकी की मामी बोलती है, अरे तुम तो शांति बैठो, तुमको ना घर चलाने का है ना कुछ चलाने का है, अभी तुम्हारी बेटी इतना पैसा कमा के लेके आ रही है तो क्यों बोल रहे हो। तभी चुटकी मटके का पानी निकाल कर अपनी माँ को दे देती है और उसकी माँ वो पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन चुटकी की माँ एकदम से ठीक हो जाती है और बोलती है, अरे वाह
मैं तो एकदम से ठीक हो गई। पता नहीं वो पानी में क्या जादू था। और मन में सोचती है अब मैं काम पे जाऊंगी और मेरी बेटी आराम करेगी। तभी चुटकी वहाँ पर आ जाती है। अरे माँ, आप आराम कीजिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ़ होगा। अरे माँ, आप उठ क्यों गए? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। अरे बेटा, मैं एकदम से ठीक हो गई, देखो मेरा बुखार भी उतर गया है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी चुटकी उनको सारी बात बता देती है। तभी चुटकी की माँ बोलती है, वाह, मटके में तो कुछ चमत्कार था। तभी इन दोनों के बीच चुटकी की मामी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे तुम जो मटका लेके आई थी उसके अंदर जादू है। तभी चुटकी की माँ बोलती है, हाँ, ये गांव की भलाई के लिए, तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना। लेकिन चुटकी की माँ की बात नहीं मानती है और चुटकी की मामी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह मटके को चुरा लेती है और उसको एक दूसरे गांव में लेके जाती है। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे वह मटके को रखकर कहती है, अरे अरे, जिसको ये बुखार है यहाँ पर आइए हमारे पास जादुई पानी है, जिसको एक बार पीते ही आपका बुखार गायब ही हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर बहुत ही भीड़ जमा होने लगी और हर एक आदमी बोलने लगा, अरे मुझे भी एक गिलास दो, मुझे भी एक गिलास दो। और ऐसे करते करते वो मटके का पानी ख़त्म हो गया और उसकी मामी को ढेर सारे पैसे मिल गए। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ और अगले दिन भी, अरे आइए आइए, जिसका भी बुखार है आइए, अब पानी पीजिए, ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ के आदमी कहते हैं, अरे ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता है। तब उस दिन पानी कुछ नहीं बिका और उसकी मामी वापस आ जाती है घर पे। ये मटका बेकार है, इसके में कुछ जादू नहीं है, ये तो एकदम बेकार ही है, लेके जाओ अपना मटका। देखिए, गलत काम करोगे तो ऐसा ही होगा ना, निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ से। तुम मुझे जवाब दे रहे हो? फिर उसके मामा, अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? कोई भला घर से निकालता है? अरे कोई नहीं भाई जी, हम निकल जाएंगे, आप लोग आराम से रहिए। हाँ, निकल जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अब भी मेरे घर से यहाँ से निकल जाइए भाई। इतना सुनकर चुटकी के मामा बोलते हैं, अरे भगवान, कुछ तो शर्म करो, क्या कर रही हो? मेरी सग बहन को घर से निकाल रहे हो? अरे आप तो चुप ही रहो, समझते नहीं हो घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ऊपर से इतनी महंगाई में घर का खर्चा कैसे चलाया जाएगा। फिर चुटकी और चुटकी की माँ उस घर से मटका लेकर निकल जाते हैं और अपने टूटे फूटे घर में वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन वो मटका का पानी सबको पिलाते हैं और अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। तभी वही बूढ़ी दादी भेष बदल कर वहाँ पर आ जाती हैं और उन चुटकी से कहती हैं, अरे बेटा, मुझे बहुत बुखार है, क्या मुझे कुछ दवाई मिलेगी? क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? एक चुटकी कहती है, अरे माँ जी, मिलेगा ना। तभी वह परी के रूप में बदल जाती है बूढ़ी दादी। अरे परी आप, अरे मैं तुम्हें जंगल में मिली थी ना, तुम बहुत अच्छे काम कर रही हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि मैंने सही हाथों में मटका दिया। तुम ऐसे ही सही काम करते रहना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उपकार में लगाना चाहिए।